आज के डेट में देखा जाए तो वोडा आइडिया एक ही रेंज पर घूम रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिटेलर लोग इस कंपनी को खरीद कर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा रिटेलर लोग को जितना हो सके इस कंपनी से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये कभी भी कंपनी डूब सकती है, क्योंकि इसका किसी प्रकार का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी कई दिनों से ये 6 रुपया से लेकर 15 रुपया से 17 रुपया तक घूमती है, फिर घूम फिर कर 6 रुपया पर आ जाती है। इसीलिए आप जितना हो सके वोडा आइडिया से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में किसी प्रकार का नहीं दिखा सकती है। आपका सोच एकदम गलत है। आप सोच रहे होंगे कि आने वाले समय में ये हमें अमीर बना देगा, हमें करोड़पति बना देगा, तो ये आपका सोच एकदम गलत है। क्योंकि आने वाले समय में तो नहीं बना सकता, लेकिन आने वाले समय में आपको गरीब जरूर बना देगा। इसीलिए आप जितना हो सके वोडा आइडिया से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इस कंपनी का किसी प्रकार का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप लेना ही चाहते हैं तो अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदिए, क्वांटिटी के पीछे एकदम मत भागिए। आप सोचते हैं कि अधिक मात्रा में क्वांटिटी खरीद लेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, तो ये सोच आपका गलत है। इसीलिए मैं कहता हूँ क्वांटिटी के पीछे एकदम मत भागिए, उसकी जगह आप क्वालिटी के पीछे भागिए, ताकि आपका पैसा कई गुना हो सके। क्योंकि वोडा आइडिया से संबंधित और भी ऐसे ऐसे दिग्गज स्टॉक है जो कि मार्केट में लिस्टेड है, आप वो सारे स्टॉक को खरीदिए। मान के चलिए आप एयरटेल खरीद लिए तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना ये कर सकती है कंपनी। या तो आप जियो कंपनी को खरीद लीजिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री में ही जियो अभी फ़िलहाल विलय है और आने वाले समय में जियो का आईपीओ लॉन्च हो सकता है। आप चाहें तो वो दोनों कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये दोनों में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। लेकिन वोडा आइडिया में किसी प्रकार का पोटेंशियल नहीं दिखता है। इसीलिए आप चाहें तो वोडा आइडिया से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये एक तरह का पेनिक स्टॉक है। ये आपको काफ़ी पेन दे सकता है, दर्द दे सकता है। इसीलिए आप जितना हो सके इस स्टॉक से दूरी बना कर रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ही कहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक आपको कभी भी डुबा सकता है। इसमें किसी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा रिटेलर लोग ही इस कंपनी में फंस चुके हैं। इसीलिए आप जितना हो सके आप इससे दूरी बना कर रखिए। अगर मान के चलिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इस कंपनी को खरीद कर बैठे हुए हैं, अगर 1 रुपया 2 रुपया पर भी भागे तो आप इसे बेचकर किसी अच्छे कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि वो पैसा आपका सेफ हो सके। क्योंकि ये 1 रुपया कमाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए आप जितना हो सके अपने मनी को सुरक्षित रखें, ताकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सके। अच्छी कंपनी को उठाइए, कृपया कर मेरी बात को समझिए, क्योंकि वोडा आइडिया कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। और ये एक तरह का लर्निंग वाला स्टॉक है, अर्निंग वाला स्टॉक नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट कंपनी आता है यस बैंक। यस बैंक भी एक तरह का पेनिक स्टॉक है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कुछ खास परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी नीचे आ सकती है। इसीलिए आप इस स्टॉक से जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, क्योंकि इस स्टॉक में किसी प्रकार का पोटेंशियल नहीं दिख रहा है और ये और अधिक मात्रा में टूट सकती है। मानते हैं इसका मैनेजमेंट ठीक हो गया, लेकिन एक समय था जिस समय इस स्टॉक ने करीबन काफ़ी हाई बनाया था, करीबन 400 से लेकर 500 तक ये स्टॉक पहुंचा था। लेकिन वहां से किसी कारणवश काफ़ी नीचे टूट चुका, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग इस कंपनी से लोन उठाए थे और लोन नहीं चुकाने के वजह से वो लोग भाग गए बाहर। अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कनाडा, काफ़ी जगह वो लोग भाग गए, जिसके कारण बस यस बैंक को भोगना पड़ा लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसी कारण बस, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी बैंक है अधिक मात्रा में लोन छोटे छोटे लोगों को नहीं देते हैं। ये लोग हमेशा बड़े बड़े लोगों को लोन देते हैं। इसी कारण बस बड़े बड़े लोग इस कंपनी को लूट कर चले जाते हैं। इससे बढ़िया आप लोन देना चाहते हैं
तो छोटे व्यक्ति को दीजिए, जो कि आपका पैसा कभी भी लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका सोच काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए आप चाहें बैंक वाले लोग तो छोटे छोटे लोगों को लोन दीजिए, ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन अच्छा से काट सकें। लेकिन आप तो गलती करते हैं, छोटे लोगों को तो लोन नहीं देते हैं और बड़े लोग को लोन दे देते हैं, जिसके कारण बड़ा लोग आपको पैसा लग जाता है, जिसके कारण आपको भुगतना पड़ता है। अगर आप विजय माल्या या नीलम मोदी ये सभी को आप लोन नहीं देते हैं, तो आज के डेट में आप अभी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाते रहते। लेकिन अभी फ़िलहाल आप जो नीलम मोदी और विजय माल्या को अच्छा खासा लोन दिए, जिसके कारण वो भाग गए देश छोड़कर, जिसके कारण बस आपको भुगतना पड़ा। और आज के डेट में सोचिए ये पेनी का स्टॉक, इसलिए आप जितना हो सके रखिए। अगर इसके जगह अच्छा कंपनी लेना चाहते हैं तो HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे दिग्गज स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना कर सकते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके इस स्टॉक से दूरी बना कर रखिए। और नेक्स्ट नंबर पर आता है ऊर्जा ग्लोबल एक ऐसी कंपनी है जो कि ऊर्जा से संबंधित अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती है, लेकिन ये भी एक तरह का पेनी का स्टॉक है। जितना हो सके इस स्टॉक से भी आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि एक समय था कि ये कंपनी लगभग 30 रुपया से लेकर 35 रुपया तक गई थी, वहाँ से ढक कर ये 11 रुपया पर आ गया, जिससे काफ़ी ज़्यादा रिटेलर लोग फंसे हुए हैं जाल में। इसीलिए जितना हो सके ऊर्जा ग्लोबल से आप हटने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल कभी भी और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पोटेंशियल नहीं दिखता है और इनका मैनेजमेंट काफ़ी फ्रॉड है और चोर है। इसीलिए आप चाहें तो ऊर्जा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो टाटा पावर में इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे बेहतर तो टाटा 200 कुछ रुपया पर ट्रेड कर रहा है। यदि आप चाहें तो टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा देखा जाए तो नेक्स्ट एक और कंपनी है जिसे हम सुजलॉन एनर्जी के नाम से जानते हैं, और ये एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा शुरू आई थी। इनका IPO आया था, हम दिखा रहे थे, लेकिन इनका मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब होने के कारण बस ये काफ़ी नीचे टूट गई, जिसके कारण काफ़ी ये सस्ता आपको मिल रहा है। एक समय था ये काफ़ी महंगा मिलता था और आज के डेट में 7 रुपया 90 पैसा पर ट्रेड कर रही है। आप चाहें तो इस स्टॉक से जितना हो सके आप दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये पेनी का स्टॉक है। इसके जगह आप एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो कि आपका पैसा कई गुना कर सकता है। ये स्टॉक कभी भी डूब सकता है दोस्तों, इसीलिए आप इस ट्रस्ट एकदम नहीं कीजिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ना, करीबन ये कंपनी 15 रुपया से 16 रुपया तक जाकर फिर वापस आकर फिर 7 रुपया पर आ गई। इसीलिए इस कंपनी से जितना हो सके आप दूरी बना कर रखें। नेक्स्ट कंपनी आता है रिलायंस पावर। आप कहिएगा रिलायंस इंडस्ट्री तो अच्छा खासा है, लेकिन ये किस कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं? रिलायंस पावर लिमिटेड, जो कि अनिल अंबानी का कंपनी है। इसीलिए आप जितना हो सके इस कंपनी से भी दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये कंपनी कई सालों से एक ही रेंज में घूम रही है। ये पेनी का स्टॉक है, आप जितना हो सके दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये कर्ज में डूबी हुई है और ये कंपनी आपको कभी भी डुबा सकती है। अगर आप इस कंपनी से दूरी बना कर रखिएगा तो आपका कैपिटल काफ़ी सुरक्षित होगा और अच्छे कंपनी में वो कैपिटल को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा कई गुना हो सके। और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमें मोटिवेशन दीजिए, ताकि और अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। और साथ ही साथ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रो का लिंक दिया गया, वहाँ जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।